हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट इश्यू पर स्वागत है। दोस्तों, आज की बात करेंगे हम लेक्चर नंबर 7 में ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में कोरोना प्रभाव अर्थात कोरोना इफेक्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे 2 से 3 क्वेश्चन आपके बनेंगे आपके एमसीक्यू बेस पर। आज मैं क्वेश्चन को यहाँ पर इस पेज पर लिखा हूँ, अर्थात यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हूँ, फिर उसके 4 ऑप्शन। उससे पहले बता दूं, अभी कुछ टाइम पहले मैंने लाइव करना चाहा, लाइव किया, बट वहाँ पर नेटवर्क इशू के कारण लाइव नहीं हो पाया। तो वहाँ पर हमने प्रयास किया कि आपको लाइव रहेंगे तो आप आंसर अपना देंगे, तो इससे अच्छा रहता है कि जब क्वेश्चन देखते हैं और आप आंसर बता दें तो पता चलता है कि स्टूडेंट कितना प्रिपेयर हो रहे हैं। लेकिन एक स्टूडेंट का कमेंट अच्छा नहीं लगा, उन्होंने कमेंट किया कि सर हमारा आप मतलब उनका कहना था हमारा टाइम मत ख़राब कीजिए। तो क्या हम आपका समय ख़राब करने वहाँ आए थे? हम तो यही करने आए थे, लाइव किए थे, जिससे पता चले कि स्टूडेंट कितना क्वेश्चन कर रहे हैं, कितना आ रहा है। ठीक है, वैसे तो हम वीडियो को रिकॉर्ड करके ही आपके लिए अपलोड करते हैं मैक्सिमम केस में। आप कहते हैं कि एमसीक्यू लाइव करिए, लेकिन मैं यहाँ पर रिकॉर्ड करके ही करता हूँ। और स्टूडेंट के कमेंट थे कि आप रिकॉर्ड करके ही वीडियो को अपलोड करिए, चूँकि नेटवर्क इशू रहता है। ओके, तो यहाँ पर मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि आप कह रहे हैं टाइम ख़राब कर। देखिए, आपका अगर टाइम ख़राब हो तो आप सेल्फ स्टडी करिए, अपना आप पढ़िए। मुझसे जितना हो सकता है आप सभी के कमेंट, और आप सभी कुछ स्टूडेंट हैं जो लगभग डेली उनके मैसेज आते हैं, इंस्टा पे हो या फिर कमेंट बॉक्स में हो, मैसेज आते हैं, सर आप वीडियो अपलोड करिए, मुझे अच्छा लगता है आपके क्वेश्चन आप सही से बताते हैं। तो मुझे लगता है कि आप सभी उसके लिए आपको चाहिए क्वेश्चन, ठीक है, तभी मैं चीज़ों को, और ज़बरदस्ती आपको क्वेश्चन मैं नहीं प्रोवाइड करूंगा कि या फिर ज़बरदस्ती मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको रहता है कि उनका मैं टाइम ख़राब कर रहा हूँ। तो चलिए ठीक है, अगर आपका टाइम खराब तो आप सेल्फ स्टडी पर पूरा फोकस करिए। चलिए आज के टॉपिक में हम बात करते हैं टीडीपी में कोरोना प्रभाव से जितने भी क्वेश्चन आपके बनेंगे इसके अंतर्गत ही बनेंगे। तो आज मैं पूरा का पूरा कोरोना प्रभाव आपके टीडीपी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन जो आपकी बुक है उसके अंतर्गत जो कोरोना प्रभाव है, कोरोना इफेक्ट है, उसके अंतर्गत जो क्वेश्चन है उसको मैं बात करूंगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ईमानदारी से क्वेश्चन को पढ़िए और कमेंट बॉक्स में आप वीडियो के लास्ट में देखिए, अभी है तो कमेंट बॉक्स में अभी आप लाइव में आंसर देते तो अलग बात होती। ओके, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अब लाइव नहीं हो पा रहे हैं नेटवर्क इशू कारण, तो आप सभी को ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में बताना है हमें। सभी जितने भी क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा वीडियो के लास्ट को देखकर सबका एक एक आंसर आपको बताना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन समझिए। यहां पर आपको दिया गया कि कंडक्टर में कोरोना प्रभाव से स्पार्किंग के कारण वायुमंडल में कौन सी गैस बनती है? ऑप्शन ए आपको दिया O2 बोले ऑक्सीजन गैस। ठीक है, एक मिनट इसको मैं फिक्स करता हूं। ऑक्सीजन गैस, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, या फिर O3 गैस मतलब यहां पर ओजोन गैस, या फिर आपका N2 मतलब नाइट्रोजन गैस। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, आपसे ये पूछ रहा है कि कोई कंडक्टर है। देखिए, कोरोना प्रभाव आपको पता होना चाहिए कि जो कंडक्टर होता है, तो कंडक्टर में क्या होता है कि कंडक्टर के चारों तरफ कंडक्टर के जब करंट फ्लो होती है तो कंडक्टर में करंट फ्लो होने के कारण उसमें कोरोना इफेक्ट आता है। तो कोरोना इफेक्ट आप जैसे कि आप ऐसे समझिए कि आप आसपास कहीं पर देखते हैं जहाँ पर हाई वोल्टेज की सप्लाई जाती है तो वहाँ पर आप स्पार्किंग देखते होंगे। ठीक है, वो स्पार्किंग का मतलब वहाँ पर क्या आवाज़ कुछ आती है, सी की आवाज़, प्लस आपको वहाँ पर कौन सी गैस बनती है ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो कंडक्टर है उसमें कोरोना प्रभाव हो रहा है स्पार्किंग के कारण, तो वहाँ पर कौन सी गैस बनती है? 4 ऑप्शन, तो मैं आंसर बताना चाहूँगा। इसमें है आपका O3 आपकी ओजोन गैस। कौन सी है? ओजोन गैस। ईमानदारी से आप आंसर बताइएगा आपका कौन आंसर है। ठीक है, गलत सही का नहीं डरना है, अभी सही गलत कुछ भी करें लेकिन पेपर में हमें सही करना है, इसलिए गलती कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, कोरोना की स्पार्किंग से कौन सा कलर दिखता है? बताइए। ऑप्शन ए हरा रंग, नीला रंग, जामुनी रंग, या फिर लाल रंग, ग्रीन, ब्लू, वैलेट, या फिर आपका रेड। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए, ये 4 में से कौन से सही ऑप्शन है उसको क्लिक करिए कि स्पार्किंग जब होता है कोरोना प्रभाव कारण। देखिए, कोरोना का मतलब क्या है, जैसे ये 2 कंडक्टर आपके जा रहे हैं, ठीक है भाई, जैसे 3 फेज की सप्लाई जा रही है तो 3 वायर जा रहे हैं। ओके, एक आपका न्यूट्रल होता है। हम यहाँ पर जैसे फेज की यहाँ पर बात करें, 3 आपके कंडक्टर हैं, तो ये सप्लाई जो जा रही है तो ये हाई वोल्टेज पर ये सप्लाई जा रही है। तो इस हाई वोल्टेज के सप्लाई का 2 कंडक्टर के बीच में ये जो कोरोना प्रभाव है, देखिए कंडक्टर के बीच मतलब खुद कंडक्टर में ही कोरोना प्रभाव होता है, इन सतहों में ही कोरोना प्रभाव होता है। ठीक है, तो ये जो कोरोना होता है, कोरोना एक प्रकार का लॉस है। ठीक है, जो आपकी एनर्जी यहाँ से पावर जा रही है उसमें क्या कर देता है, ये ड्रॉप करता है। ये ड्रॉप मतलब कि बहुत से इसके पैरामीटर हैं, मतलब किस किस पे डिपेंड करेंगे वो चीज़ आगे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि ये कोरोना प्रभाव जो है, ये आपका क्वेश्चन ये है कि जो स्पार्किंग होती है उससे कौन सा कलर दिखता है। तो मैं आंसर आपको बताना चाहूँगा, आंसर आपका ऑप्शन सी है।
ठीक है, जामुनी रंग, ठीक है, स्पेलिंग ये वॉयलेट का कुछ मिस्टेक लग रहा है, IVIOLET, ठीक है। कुल मिलाकर जामुनी रंग आप देखते होंगे तो आपको वहाँ पर जामुनी रंग दिखेगा जो आपका स्पार्किंग जहाँ पर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, कंडक्टर में कोरोना प्रभाव होता है, कंडक्टर में कोरोना प्रभाव होता है। अभी मैंने इस आंसर को डिस्कस किया, हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज या फिर मीडियम या फिर एनी वोल्टेज, मतलब किसी भी वोल्टेज पर हो सकता है। तो इसके 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें से आपको क्लिक करना है कौन सा इसमें सही है। कंडक्टर में कोरोना प्रभाव हाई वोल्टेज पर होता है या लो वोल्टेज या मीडियम वोल्टेज या एनी वोल्टेज, सोच कर बताइए तो कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ये हाई वोल्टेज पर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन, कोरोना प्रभाव से कंडक्टर का प्रभावी व्यास पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए दोस्त, इफेक्टिव डायमीटर की अगर हम बात करें, देखिए अगर एक कंडक्टर है तो इसके 4 देखिए ऑप्शन है। पहले तो सुन लीजिए, कोरोना जो इफेक्ट है, जो कंडक्टर में है कोरोना इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, उसमें उसका डायमीटर जो प्रभावी व्यास है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब एक जैसे ये कंडक्टर है, अगर हम इसको थोड़ा मोटा बनाना चाहें, मतलब ये समझिए ये आपका कंडक्टर है, ठीक है, जिससे आपको क्लियर समझ में आए। अभी आपका ये डायमीटर क्या कह सकते हैं, ये डायमीटर अभी मान लीजिए आर है, स्मॉल आर। डायमीटर का मतलब समझते हैं, ये जो आपका साइड आप देखिए, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, हमने उसका माना यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, ठीक है, रेडियस आर है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। अगर यहाँ पर कोरोना इफेक्ट होगा तो इसका डायमीटर का व्यास क्या होगा, हो सकता है आप अब तक सोच चुके हो, ठीक है। क्या आपको कौन सा आंसर आपको ला रहा है, क्या सोच रहे हैं, घटेगा कि बढ़ेगा या दोनों या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर बढ़ेगा, क्यों, जब कोरोना इफेक्ट होता है तो दोस्त यहाँ पर से जो करंट फ्लो होती है, जो करंट फ्लो होती है, तो करंट के फ्लो होने, इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है, इस कोरोना के कारण इसमें करंट आपका क्या होता है, जो करंट फ्लो हो रही है वो आपका आयोनाइज होकर ये ऊपर तक फ्लो होने लगती है, ठीक है। तो इसकी सतह के ऊपर फ्लो होने लगती है, अर्थात जो डायमीटर आपका, मतलब जो एक्चुअल डायमीटर था वो यही था, लेकिन इस कोरोना के कारण इसका डायमीटर अब यहाँ तक आने लगा, अर्थात ये डायमीटर आपका हो गया। तो इसका डायमीटर क्या हो जाता है, अर्थात इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाता है, अर्थात पहले मान लीजिए A1 था, अब A2 हो जाएगा, और आप कहेंगे A2 इज ग्रेटर देन A1। अगर A2 इज ग्रेटर देन A1 तो R2 इज ग्रेटर देन R1, अर्थात सिंपल सी बात है, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाएगा तो रेडियस भी उसका बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब क्वेश्चन का आंसर कौन सा हुआ, बढ़ जाता है। तो कोरोना इफेक्ट के कारण किसी भी कंडक्टर का प्रभावी व्यास, इफेक्टिव डायमीटर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें करंट जो होगी उस सरफेस से भी फ्लो होने लगती है। समझ रहे हैं आप, ये जो कंडक्टर था, इस कंडक्टर में तो फ्लो हो रही थी, लेकिन उस कोरोना इफेक्ट के कारण उसके सरफेस में भी करंट फ्लो होने लगती है। तो उसका क्या हुआ, जो उसका करंट फ्लो होने का इफेक्टिव डायमीटर हुआ वो क्या हो गया, बढ़ गया, यहां तक हो गया, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, डायमीटर यहां तक बढ़ गया। तो ये डायमीटर के बढ़ने से क्या मतलब है कि आपका प्रभावी व्यास बढ़ जाएगा। तो कोरोना से प्रभावी व्यास बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कोरोना प्रभाव से किस सप्लाई में होता है, अर्थात अगर आपसे कोई पूछता है क्या AC में होता है या DC में होता है, तो आप क्या बताएंगे, कोरोना इफेक्ट किस सप्लाई में होता है, AC या DC या AC DC दोनों, बताइए। तो आप सिंपली बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, ये AC और DC दोनों में होता है आपका कोरोना इफेक्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, किस सप्लाई में कोरोना लॉस कम होता है। अभी तो आपने बताया AC और DC में होता है, ये तो सही है, बात सही हो गई, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन किस में कम होता है और किस में, AC में कम होता है या DC में कम होता है, AC में ज़्यादा होता है या DC में ज़्यादा होता है। किस सप्लाई में कोरोना लॉस, आपका लॉस कहें या इफेक्ट कहें, कोरोना लॉस है, ठीक है, एक प्रकार का लॉस है। कहने का मतलब ये जो आप सप्लाई इधर से भेज रहे हैं, ये सेंडिंग से भेज रहे हैं और रिसीविंग में जो आप रिसीव कर रहे हैं, ये बीच में जो आपके, जैसे हमने एग्जांपल दिया था 100 आप भेज रहे हैं, 90 आपको मिल रहा है, तो 10 जो लॉस हो रहा है, ठीक है, वो इन्हीं सबका लॉस है, ठीक है। इन्हीं में आपका रेजिस्टेंस के कारण या फिर कोरोना इफेक्ट के कारण बहुत से इसमें और भी लॉसेस होते हैं। तो इन सभी लॉसेस के अंतर्गत ही तो एक प्रकार का कोरोना क्या है, पावर लॉस ही कर रहा है। तो कोरोना लॉस यहाँ पर जो हो रहा है वो किस सप्लाई में ज़्यादा होता है, तो सिंपल आप बताएंगे AC सप्लाई में। किस में, AC सप्लाई में। तो DC सप्लाई में कितना होता है, तो DC सप्लाई में AC सप्लाई का 1/3 होता है, ठीक है, कितना 1/, अगर यहाँ पर 100 होगा, अगर AC में ड्रॉप आपका हम मानते हैं अगर 100 होता है तो इसमें कितना होगा, इसका अपॉन 3 कर दीजिए, मतलब 33.33, ओके, मतलब 33.33 आपके DC में होगा। कुल मिलाकर AC का 1/3 होता है, किसमें, DC में, ओके।
समझ चुके होंगे आप, मतलब डीसी में कम होता है, एसी में ज़्यादा होता है, ऐसे ही आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से कोरोना लॉस पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोरोना लॉस बढ़ेगा या फिर घटेगा या दोनों में से कुछ भी हो सकता है या कोई लॉस नहीं होगा। तो फ्रीक्वेंसी पर इसका मतलब अगर आपकी जो सप्लाई है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है अगर बढ़ती है तब क्या प्रभाव पड़ेगा, घटती है तब क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से कोरोना लॉस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सिंपली आप बताएंगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट, बढ़ता है। अर्थात जो आपका ये कोरोना है, ये जो आपका कोरोना लॉस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फ्रीक्वेंसी के। अगर फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ेगी तो कोरोना लॉस भी क्या होगा, बढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी घटेगी तो कोरोना लॉस क्या होगा, घटेगा। सिंपल आप समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वोल्टेज के बढ़ने से कोरोना लॉस पर क्या प्रभाव पड़ता है? वोल्टेज के बढ़ने से कोरोना लॉस पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसके 4 ऑप्शन, घटता है, बढ़ता है या कोई प्रभाव नहीं या फिर आपका दोनों हो सकता है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए। वोल्टेज के बढ़ने से कोरोना लॉस पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है, घटता है या कोई प्रभाव नहीं, दोनों में से कुछ भी। बताइए ए बी सी डी, आपको कोई ऑप्शन यहां पर से कौन सा सही लग रहा है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहां पर बी बिल्कुल करेक्ट है, अर्थात बढ़ता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका वोल्टेज अगर हाई होगा, अगर हम बात करें कोरोना किस पर यहां पर, तो कोरोना अगर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वोल्टेज की बात करें तो अगर वोल्टेज आपका हाई होगा तो कोरोना लॉस क्या होगा, हाई होगा। अर्थात हाई वोल्टेज पर, ऐसे ही तो कहा जाता है ना, आपका जो कोरोना लॉस होता है वो हाई वोल्टेज पर होता है। तो हाई वोल्टेज होगा तो कोरोना लॉस क्या होगा, आपका होगा। तो मतलब वोल्टेज के बढ़ने से कोरोना लॉस बढ़ता है। और एक हमने और आपको बता दिया था, क्या बताया था, फ्रीक्वेंसी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आपकी बढ़ेगी तो आपका कोरोना लॉस बढ़ेगा। तो ये दोनों आपको पॉइंट याद रखना है, इसमें से एक क्वेश्चन बन सकता है, दोनों इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज दोनों के बढ़ने से कोरोना लॉस बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 2 कंडक्टर के बीच दूरी बढ़ाने से कोरोना लॉस पर क्या प्रभाव पड़ता है? 2 कंडक्टर के बीच दूरी बढ़ाने से कोरोना लॉस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो सिंपली आप सुनिए, बढ़ता है कि घटता है कि कोई प्रभाव नहीं, या बढ़ या घट, मतलब डिक्रीज इंक्रीज दोनों हो सकता है, इसमें से कौन हो सकता है? तो सुनिए, ये आपके मान लीजिए 2 कंडक्टर हैं, सप्लाई आ रही है, ठीक है। वैसे 3 कंडक्टर, 3 फेज की सप्लाई, 3 कंडक्टर, हम यहाँ पर आपको समझाने के लिए 2 कंडक्टर हमने माना। यहाँ पर 2 कंडक्टर के बीच की दूरी अगर अभी मान लेते हैं यहाँ पर d है, ठीक है। अभी मान लीजिए इनके बीच की दूरी कितनी है, d1 है, ठीक है। d1 मान लीजिए इनके बीच की दूरी d1 है। अब यहाँ पर अगर 2 कंडक्टर के बीच की दूरी यहाँ पर d1 है तो इनका भी क्या होगा, इनके सरफेस पर भी आपका कोरोना लॉस है, इनके सरफेस भी आपके कोरोना लॉस है। अगर ये कंडक्टर जितना पास होंगे तो इनका भी यहाँ पर, इसके भी सरफेस पर करंट फ्लो हो रही तो कोरोना इफेक्ट हो रहा है, इसमें भी है। तो दोनों कंडक्टर जितना ज़्यादा पास होंगे उतना ज़्यादा कोरोना लॉस बढ़ेगा। तो कहने का मतलब इसका रीजन क्या है, तो यहाँ पर रीजन यही है कि दोनों कंडक्टर आसपास रहेंगे। तो ये भी कंडक्टर जो है आपका, ये कंडक्टर अगर इतना पास आप रखेंगे तो इसका, इसमें सरफेस पे, इसके सरफेस पे भी करंट फ्लो हो रही है, इसके सरफेस पे भी आपका करंट फ्लो हो रही है। तो इन दोनों के कारण क्या होगा, करंट जितने आसपास कंडक्टर हो जाएंगे, चूंकि उनका डायमीटर दोनों का तो बढ़ जाएगा ना, ये दोनों कंडक्टर का डायमीटर तो इफेक्टिव डायमीटर बढ़ गया। तो डायमीटर जब बढ़ जाएगा तो दोनों कंडक्टर पास पास दिखने लगेंगे। जब ये पास पास कंडक्टर होंगे तो इनमें कोरोना इफेक्ट बढ़ जाता था, कोरोना लॉस बढ़ जाता है। अगर यही कंडक्टर को हम दूर रखें तो इसका मतलब, इसका कह सकते हैं, मतलब इसको हम कैसे सही कर सकते हैं, तो आप सिंपली कहेंगे इन दोनों कंडक्टर को हमें क्या रखना चाहिए, दूर दूर रखना चाहिए। दोनों का मतलब ये 3 फेज की सप्लाई, तीनों कंडक्टर के इसीलिए तो आप देखते हैं डिस्टेंस को बनाकर रखा जाता है, ठीक है। पहली बात तो एक दूसरे से टच नहीं होने चाहिए, साथ में बहुत ज़्यादा पास नहीं होना चाहिए। अगर वो पास होंगे तो ये कोरोना लॉस बढ़ेगा। तो ऑप्शन इसमें कौन सही है कि कोरोना लॉस पर क्या प्रभाव पड़ता है, दूरी के बढ़ाने से कोरोना लॉस घटता है। पहली बात, ऑप्शन सही से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, दूरी बढ़ा रहे हैं, जब पास होंगे तो कोरोना लॉस बढ़ेगा, ठीक है। अगर यही दूरी हम बढ़ा देंगे तो ये कोरोना लॉस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा पहले की कंपैरिजन में, ओके। तो यहां पर आपका दूरी बढ़ाने से घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सप्लाई में कोरोना लॉस अधिक होता है? अभी जस्ट आपको, अच्छा ये हमने क्वेश्चन नहीं बताया, 1 फेज, 3 फेज या दोनों में, या इनमें से कोई नहीं, 1 फेज या 3 फेज या दोनों में से कोई नहीं, या फिर दोनों, 1 फेज 3 फेज। तो किस सप्लाई में कोरोना लॉस ज़्यादा होगा आपका? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, 3 फेज की सप्लाई। चूंकि 3 फेज की जो सप्लाई होगी उसमें वोल्टेज आपका अधिक होगा,
उसमें वोल्टेज अधिक होगा। और वैसे भी आप अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो आपका जो सिंगल फेज पे 220 वोल्ट मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात इतना है समझाने का, जो कोरोना लॉस है वो 3 फेज की सप्लाई पर अधिक होता है। जो ट्रांसमिशन के 3 फेज आप लाइन देखते हैं उसमें लॉस अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, कोरोना लॉस अधिक किस फील्ड में होता है? समतल, पहाड़ी या दोनों या इनमें से कोई नहीं? देखिए मैंने ये सभी ऑप्शन अपने बेस पे बनाए हैं, ठीक है। अब इसमें आप कहेंगे सर आप इसमें दोनों किए हैं, बहुत ऑप्शन में ऐसे ही ऐसे आपने किया है, तो दोस्त मेरे पास और कोई ऑप्शन बन नहीं रहा था, ठीक है, आप समझ सकते हैं। तो इनमें से कोई दो सही होगा या फिर इसमें से कोई नहीं होगा या फिर दोनों होंगे, सिंपल से समझ सकते हैं। तो कोरोना लॉस अधिक किस फील्ड में होता है? समतल में होता है, पहाड़ी में, कि दोनों में? बताइए, आप समझिए और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी, यहाँ ऑप्शन नंबर बी आप ध्यान रखिएगा, ये पहाड़ी क्षेत्रों में यहाँ पर ज़्यादा होगा, पहाड़ी क्षेत्रों में आपका ज़्यादा होगा कोरोना लॉस समतल फील्ड की तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर की मोटाई बढ़ाने से कोरोना लॉस क्या होता है? अगर हम ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर, देखिए ध्यान दीजिए, अभी जो कंडक्टर था यहाँ पर कंडक्टर के हम डायमीटर को बढ़ा देते हैं, कंडक्टर के डायमीटर को हम क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। देखिए हमने क्या कहा, जब कोई कंडक्टर होता है तो कंडक्टर के सरफेस में करंट फ्लो होने लगती है और वही आपका क्या है? कोरोना इफेक्ट है। तो सरफेस मतलब उसके ऊपर से जो फ्लो होने लगती है तो उसका इफेक्टिव डायमीटर बढ़ जाता है। अगर हम इसी का डायमीटर ऑलरेडी खुद बढ़ा दें, मतलब जो आपका कंडक्टर पहले ये इस प्रकार से था, इसके हम डायमीटर को खुद बढ़ा दें, तो जो आपका कोरोना इफेक्ट होगा वो आपके कंडक्टर के अंतर्गत ही आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर जब ट्रांसमिशन लाइन है, अगर हम उसके कंडक्टर की मोटाई बढ़ाएंगे तो कोरोना लॉस बढ़ेगा, घटेगा या दोनों में से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका यहाँ पर मोटाई बढ़ाने से घटता है, ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना लॉस आपका घटता है अगर आप कंडक्टर की मोटाई को बढ़ा देते हैं। देखिए इसके बारे में अगर डीप यहाँ पर अगर हम बात करें तो डीप यहाँ पर दोस्त मतलब इसमें फुल एनालिसिस के लिए फिर अलग से हमें लेक्चर लेना पड़ेगा, या फिर अभी के लिए दोस्त जरूरी यही है कि आप क्वेश्चन को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करिए, ठीक है। अगर अन्यथा हम इसको डीप में जाएंगे तो टाइमिंग लगेगा और फिर एक ही टॉपिक या दो टॉपिक बहुत ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पहले आप क्वेश्चंस को समझिए और बस इतना भी ध्यान रखिए, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं बचा हुआ है, आप भी समझ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, किस प्रकार के कंडक्टर पर अधिक कोरोना लॉस होता है? चिकने सतह या लड़ीदार कंडक्टर या दोनों में से कोई नहीं? बताइए किस प्रकार के कंडक्टर में कोरोना लॉस अधिक होता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, लड़ीदार कंडक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर चिकने मतलब लड़ीदार का मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि एक देखिए आप कंडक्टर जो देखते होंगे उसमें बहुत से कंडक्टर रहते हैं, ठीक है। मतलब एक कंडक्टर रहता है, उसके ऊपर दूसरा कंडक्टर मुड़ा रहता है, तीसरा कंडक्टर, मतलब उसमें क्या रहता है, उसे बोलते हैं स्ट्रैंडेड, ठीक है। मतलब बहुत से कंडक्टर को मिलाकर बनाया जाता है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपके ट्रांसमिशन लाइन में कौन सा कंडक्टर यूज किया जाता है, तो उसी से बात क्लियर हो जाएगी। कुल मिलाकर अभी ध्यान रखिए, चिकने कंडक्टर में आपका कोरोना लॉस कम होगा, जो आपका कंडक्टर होगा आपका लड़ीदार कंडक्टर, उसमें आपका क्या होगा? कोरोना लॉस अधिक होगा। कहने का मतलब जब लड़ीदार होगा तो उसमें स्पेस होगा, खुरदुरा होगा, तो उसमें कहीं ना कहीं पर गंदगी बैठेगी, या फिर आप कह सकते हैं कि उसमें इफेक्ट कोरोना लॉस अधिक होने वाला है, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर चिकने में कम होगा। अभी मैं आगे उसको डिस्कस करता हूँ, परेशान नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 14, कोरोना लॉस अधिक किस मौसम में होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गर्मी में, ठंडी में, वर्षा ऋतु में या सभी मौसम में? गर्मी में, ठंडी में, वर्षा ऋतु में या सभी मौसम में? तो कोरोना लॉस यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है, यहाँ पर वर्षा ऋतु में ज़्यादा आपका होता है, वर्षा ऋतु में कोरोना लॉस अधिक होता है। सिंपल सी बात है दोस्त, यहाँ पर मौसम जब आपकी बारिश का मौसम होता है तो उसमें आप देखते हैं कि दो कंडक्टर के बीच स्पार्किंग बहुत ज़्यादा होती है, दो कंडक्टर के बीच स्पार्किंग बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इनके दोनों के बीच जो एयर है वो भी आपका क्या होता है? पूरा का पूरा यहाँ पर इसमें जो आपकी करंट है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये फ्लो होने लगती है, ठीक है। तो पूरा का पूरा ये मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। आप खुद देखेंगे कि जब मौसम आपका वर्षा का ये होता है, जैसे इस समय चल रहा है, तो इस समय आप देखते हैं कि अगर दो लाइट जा रही है, मतलब कि दो वायर हैं पास पास, तो उसमें स्पार्किंग होती रहती है। थोड़ा सा अगर उसमें आस पास हुए तो स्पार्किंग होती है, और आप इसमें वर्षा की ऋतु में आप ज़्यादा देखेंगे इस चीज़ को। तो आप कहेंगे कोरोना लॉस वर्षा के ऋतु में ज़्यादा होता है। आजकल कौन सा कंडक्टर यूज किया जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा, इसीलिए मैंने इसको 50 नंबर पर रखा। आजकल ट्रांसमिशन लाइन में किस प्रकार का कंडक्टर यूज किया जाता है? SCA, ACSR, AA, SHDC।
ठीक है, ये सभी अलग अलग कंडक्टर हैं, इसको मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन आज के इतना बताइए आप इसमें कौन सा कंडक्टर है जो आपका ट्रांसमिशन लाइन में इस समय यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, ACSR। ACSR आपका जो कंडक्टर है ये आपके ट्रांसमिशन लाइन में यूज किया जाता है। ACSR का मतलब क्या है? एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। सुनिएगा, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, इसका मतलब ये है कि आपका एक अंदर देखिए होता कैसे है वायर, एक बीच में स्टील का वायर होता है और इसके चारों तरफ, एक बीच में आपका स्टील का वायर होता है और इसके चारों तरफ जो आपके होते हैं वो इस प्रकार से यहाँ पर चारों तरफ क्या लगे होते हैं? एल्यूमिनियम के। एल्यूमिनियम के देखिए जो स्टील का वायर क्यों लगाया जाता है? तो स्टील जो इसके स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मतलब उसमें मजबूती बनी रहे। और एल्यूमिनियम क्यों यूज किया जाता है? तो एल्यूमिनियम इसलिए यूज किया जाता है कि आपकी जो एल्यूमिनियम रहेगा वो आपका हल्का होता है, ठीक है, उसकी चालकता अधिक होती है, ठीक है। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम हल्का है, उसकी चालकता अधिक है, इसलिए हम एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। और स्टील इन सभी मतलब आपके चारों तरफ अगर हम बात करें इस प्रकार से, अगर हम इसके सामने के व्यू को देखें, फ्रंट व्यू को, ठीक है, तो इस प्रकार से बीच में ये आपका जो है ये स्टील का है। ये किसका है? स्टील का। और ये चारों तरफ जो आपके लगे हुए हैं ये एल्यूमिनियम का है, ये एल्यूमिनियम का है, ये एल्यूमिनियम का है, ओके, ये एल्यूमिनियम का है। तो इस प्रकार से जो चारों तरफ लगे हुए एल्यूमिनियम के बीच में केवल स्टील का होता है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ मतलब यहाँ पर इसको मजबूती प्रोवाइड करने के लिए हम बीच में स्टील का लगाते हैं। अन्यथा अगर स्टील का नहीं लगाएंगे तो एल्यूमिनियम बहुत हल्का, बहुत मुलायम होता है, वो झुक जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप इस चीज को? इसमें क्या होता है, ये सभी एक तरह से क्या होते हैं? मुड़े हुए थे, एक साथ होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका ये है कि ये ACSR जो है कंडक्टर, ये ट्रांसमिशन लाइन में आपका यूज किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपको कंडक्टर अर्थात आपके जितने भी टाइप के यहाँ पर कंडक्टर होते हैं उनकी हम बात करेंगे, जिससे आपके कंडक्टर से क्वेश्चन क्लियर होंगे। इसके जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन हैं मैंने आपसे डिस्कस किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोरोना प्रभाव के अंतर्गत। तो प्लीज़ इसको आप देखिए ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के कोरोना इफेक्ट की बात कर रहे हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ये चीज़ समझ रहे हैं, आपका टॉपिक है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पर आप पहली बार हैं, डिप्लोमा के छात्र हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई क्वेश्चन हो तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट को मैंने रिप्लाई नहीं दिया तो आप इस चीज़ को लेकर नाखुश ना होइएगा, मैं जैसे ही दिखता हूँ आपको रिप्लाई तुरंत मिलेगा, ठीक है। तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में इसका सबका आंसर आपको, ठीक है। वीडियो यहाँ तक आपने देखा तो कमेंट में सभी क्वेश्चन का आपको आंसर अपने से बताना है और आपको ये भी बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।